पंजाब में सैलाब के साथ मॉनसून बारिशें। गुजरात में अब तक 456 मिलीमीटर बारिश हुई है। निज़ाम जिंदगी दरम बरम हो चुका है। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। घरों और दफातर में पानी दाखिल हो गया है। जबकि उधर भारत ने दरिया चनाब में मजीद पानी छोड़ दिया है। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को सैलाब की सूरत हाल से आगाह कर दिया है। पंजाब के दरियाओं में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाब में डूबने से 43 शहरी जाम बहक हो चुके हैं, जबकि सैलाबी सूरत हाल के बायस 3300 से ज्यादा देहात मुतासिर हो चुके हैं। मजमूई तौर पर 33,63,000 लोग मुतासिर हो चुके हैं, जबकि मंगला डैम 86%, तरबेला डैम 100% भर चुका है। दरिया चनाब में मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि हेड मुराला के मुकाम पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मराला खानकी और कादराबाद के मुकाम पर आइंदा 24 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जबकि दरिया रावी में भी हेड सुधनाई के मुकाम पर इंतहाई खतरनाक ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा भी बताया जा रहा है। मुख्तलिफ अजला में 5 सितंबर तक बारिशें होंगी। बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत का इम्कान भी बताया जा रहा है। सैलाब और उससे होने वाली तबाहकारियों की हवाले से भी आपको बताएंगे। अभी आपको बताएं कि भारत ने अपनी आबी जारियत दिखाई है और तीनों दरिया जो हैं उसमें पानी जो है वो भर चुका है और सूरत हाल बहुत ही कशीदा हो चुकी है। पंजाब में सैलाब के साथ मॉनसून बारिशें भी हैं। गुजरात में अब तक 456 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम हो चुका है। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। घरों और दफातर में पानी दाखिल हो गया है, जबकि उधर भारत ने दरियाए चनाब में मजीद पानी छोड़ दिया है। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को सैलाब की सूरत हाल से आगाह कर दिया है। पंजाब के दरियाओं में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाब में डूबने से 43 शहरी जाम बहक हो चुके हैं, जबकि सैलाबी सूरत हाल के बाद 3300 से ज्यादा देहात मुतासिर हुए हैं। मजमूई तौर पर 33,63,000 लोग मुतासिर हो चुके हैं, जबकि मंगला डैम 86%, तरबेला डैम 100% पर भर चुका है। इसी पर बात करने के लिए मुख्तलिफ नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले गुजरात का रुख करेंगे, जहां पर राना शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। राना शहजाद, बताइएगा गुजरात में इस वक्त क्या सिचुएशन देख रहे हैं सैलाब के हवाले से? देखें जी, इस वक्त मैं गुजरात के इलाका शाह हुसैन के अंदर मौजूद हूँ और शाह हुसैन में जो है वो तक जो है वो पानी खड़ा हो गया है। यहाँ के जो रहायशी हैं वो इंतहाई परेशान है। उनका ये कहना था कि ज़िली इंतज़ामिया की जो है वो नाकस कारकर्दगी के बायस जो है वो गुजरात इस वक्त मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। प्रिंस चौक, जेल चौक जो है, इसके बाद ख्वाजगां रोड और मोहल्ला शाह हुसैन के अंदर जो है वो 3 से 4 फुट तक जो है वो पानी खड़ा हो गया है। शहरी जो है वो इंतहाई परेशान है। उनका ये कहना है कि एक तरफ जो है वो दरियाए चनाब के सैलाबी पानी की वजह से शहरी जो है वो परेशान थे और दूसरी जानब जो है वो बारिश ने पूरे शहर को इस वक्त जो है वो पानी के अंदर जो है वो डुबो कर रख दिया है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको दिखा सके। आप यहाँ की सूरत हाल देख सकते हैं कि पूरे के पूरे घर जो है वो पानी के अंदर डूबे हुए हैं। दुकानों के अंदर जो है वो पानी दाखिल हो गया है। रहायशी इंतहाई परेशान है और रातें जो है वो छतों पर चढ़कर जो है वो गुजारने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानब जो है वो इलाका मकीन जो है वो शिकवा करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं कि उनका ये कहना है कि गुजरात के अंदर जो है वो ना तजर्बाकार जो लोग हैं वो लगाए गए हैं, जिसकी वजह से पूरा शहर इस वक्त जो है वो डूबा हुआ है। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। झंग का रुख करते हैं, रमजान मिर्जा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रमजान, आप बताएंगे आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त भी दरिया चनाब के अंदर बहुत सा पानी मौजूद है। अभी भी मौजाजात जो हैं वो इस पानी के अंदर डूबे हुए हैं और इसके साथ साथ हैडर मराला से आने वाला बड़ा रेला एक बार फिर चन्योट और झंग की जानब गामजन है, जिससे मजीद तबाही का अंदेशा है। मौजा नूरशाह, मौजा पातुआना और इसके साथ साथ जो मुतअद्दिद मौजाजात हैं, जिसमें मौजा खोलड़ा है, मौजा चक मघियाना है, एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो 500 के करीब इन मौजाजात के अंदर घर मौजूद हैं, जिनमें से लगभग 30% जो है वो बुरी तरह मुनहदम हो चुके हैं। जो ज़रई रकबे हैं वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं, तो इसके साथ साथ जो घर हैं उनके भी मुतासर होने का बहुत बड़ा अंदेशा मौजूद है। अभी तक इदारे जो हैं इस हवाले से अदादोशुमार जो है वो मुकम्मल तौर पर इकट्ठे नहीं कर सके। जहाँ तक जो रेस्क्यू है और इसके साथ साथ पुलिस है और इसके अलावा फलाही तंजीमें हैं, उनकी जानिब से अदादोशुमार इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह मजीद पानी का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है, अंदेशा है कि नुकसान के अंदर जो है वो कई गुना इजाफा हो सकता है और इसके साथ साथ इन इलाकों के अंदर जो तबाही है, घर हैं वो रहने के काबिल नहीं और बहुत सारे लोग जो है बेसरो सरमानी के हालत में जो है वो महफूज मकामात पर जो है वो खुला आसमान तले नजर आ रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जब मजीद पानी आएगा, इन घरों की हालत जो है वो हमारे साथ ही रहिएगा। कमालिया का रुख करते हैं, रिजवान हमारे साथ मौजूद है। रिजवान, आप बताएगा कहाँ पर मौजूद है, सैलाबी सूरत हाल क्या है, मौसम के हवाले से भी कुछ बताएं और इंतजामात कैसे देख रहे हैं?
अयोध्या में दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने खतरे की घंटियां जहां पर बजाना शुरू की, तो जहां जहां से सैलाबी पानी गुजरता गया, बस्तियां और गांव के गांव ही उजड़ते चले गए। गरीबों का सब कुछ पानी जो है बहा कर ले गया। यहाँ पर खानदा चक, तारा हवेली, 741, 42, 731, 32, 33 समेत दीगर अहम जो इलाके हैं जिसमें जो है हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और कहा जा रहा है कि अरबों रुपए का नुकसान ये फसलों का हुआ है। इस वक्त मैं चिचौतरी रोड पर मौजूद हूँ जहां पर जो है दरियाई पानी मेन शाहराह जो खानेवाल, फैसलाबाद, उसके बाद मुल्तान, बुरेवाला को मिलाने वाली जो शाहराह थी वो मुकम्मल तौर पर जो तकरीबन आधे पंजाब का रास्ता यहाँ पर बंद हो चुका है। मैं भी देखें कि कितनी तेजी के साथ जो है यहाँ से पानी गुजरता हुआ जो है दिखाई दे रहा है और तमाम तर रोड जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है और पानी का बहाव जो है तकरीबन 36 घंटे गुजरने के बाद भी यहाँ पर जारी है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के जितने भी मुलाजमीन हैं वो यहाँ पर जो है ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि जो उनके CEO सैयद हैदर गिलानी हैं उनकी जानब से भी जितने भी सुथरा पंजाब के मुलाजमीन हैं उनकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और दिन रात सुथरा पंजाब की जानब से भी कैंप लगाए गए हैं और कहा यह जा रहा है तकरीबन 24 घंटों के बाद दरिया जो है 24 से 36 घंटों के बाद दरिया अपनी मौजूदा और जो ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। कबूला का रुख करते हैं, इमरान जोया हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, आप बताइएगा कहां पर मौजूद हैं, सैलाबी सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं और रेस्क्यू रिलीफ के हवाले से इंतजाम कैसे हैं? जी बिल्कुल, दरिया सतलुज के बड़े सैलाबी रेले ने कबूला के देहात में हर तरफ तबाही फेर दी है। कबूला का बहुत वसी सैलाब से जो है वो इस वक्त मुतासर हो चुका है। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक अब तक जो फसलें तबाह हुई हैं वो 24,000 एकड़ पर काश्त मुख्तलिफ फसलें बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई हैं। इस रकमे में लगे ज़रई ट्यूबवेल नकारा हो गए हैं। अगर सैलाब मुतासरा फैमिलियों की बात की जाए तो 25,000 लोग ऐसे हैं जो इस खतरनाक सैलाब की बेरहम मौजों से मुतासर हुए हैं और अपने घर बार छोड़कर महफूज इलाकों की तरफ निकल चुके हैं। मजीद मैं आपको बताता चलूँ 60 से ज़्यादा छोटी बड़ी आबादियाँ ऐसी हैं जो अब तक सैलाब से शदीद जो हैं वो मुतासर हुई हैं। मौजूदा सूरत हाल की अगर बात की जाए तो इस सैलाब ने 2023 की निस्बत ज़्यादा जो है वो तबाही मचाई है और जिस तेज़ी के साथ रेले में शिद्दत आ रही है, नुकसानात जो हैं वो इससे भी कहीं ज़्यादा होने का ठीक है, हमारे साथ रहेगा। रुख करते हैं बुरेवाला का, जहां पर काशिफ इकबाल जो हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। काशिफ, आप बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास सैलाब को लेकर और इंतजाम के हवाले से भी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज की बेरहम जो लहरें थी उन्होंने ख़ानदान को जो है बेघर कर दिया है और बहुत सारे लोग जो हैं वो बेजारों मददगार नहरों के किनारे पर भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इसके साथ साथ जो तहसील इंतज़ामिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। 37 KB का एक स्कूल है, इसमें जो है इंतज़ामिया की जानिब से एक खैमा बस्ती कायम की गई है जिसमें 23 खैमे लगाए गए हैं और टोटल जो 95 लोग हैं वो इस खैमा बस्ती में मुकीम है। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकेगा, ये बुज़ुर्ग हैं, ये भी सैलाब से मुतासर हुए हैं, इनकी फैमिली है। यहाँ पर जो है इंतज़ामिया की जानिब से इनको खाना भी तकसीम किया जा रहा है। जो शहर के मुखय्यर हजरात हैं वो भी इंतज़ामिया के साथ हैं, बच्चों को खाना भी दे रहे हैं, 3 टाइम का उनको खाना मिल रहा है। यहाँ पर एक और फैमिली मौजूद है, उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो भी सैलाब से मुतासर हुए हैं। कोशिश करते हैं खातून से बात करने की। खैमे में रह रहे, सैलाब आया, साढ़े घर डुब गए, नसी आ गए, खैमे च रह रहे सन, सब कुछ मिल रही है, 3 टाइम का खाना ही मिल रही है, इतना कोई तकलीफ नहीं। लेकिन घर वाली मौज नहीं है जिमें घर में रहते हैं। उन डॉक्टर भी है, दवाई भी मिल रही है, बच्चों सब चीज़ बच्चों को मिल रही है और तमाम तर सहूलियत जो है वो दी जा रही है और इंशाल्लाह जैसे ही सैलाब का पानी उतरेगा तो वो अपने घर को वापस चले जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जिस तरह से आपने देखा मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान सैलाब के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे।